होटल से अभी निकला हूँ मैं और बस टाइम स्क्वायर आ जाता है और मैं जा रहा हूँ पास जायका। यहाँ पर है रेस्टोरेंट हैदराबाद जायका के नाम से। यकीनन इंडिया वाला हैदराबाद होगा, लेकिन मैंने वो कल पाकिस्तानी लड़का मिला था एक, तो उससे पूछा था कि अच्छा रेस्टोरेंट, तो उसने वो बताया। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अच्छा सा नाश्ता करने का दिल है। उसके बाद एक प्लान और था जो कल रात को नहीं हो सका, वो था हॉप एंड हॉप या बिग बस ट्रिप, तो ये भी करना होगा। वो स्टेशन था बिग बस का, ये दूसरे नाम से है, टॉप व्यू के नाम से, और ये पता नहीं किस चीज़ की लाइन है, थिएटर डेवलपमेंट फंड्स। टर्किश फूड से भी दिल भर खा के ना बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, जब मेरा वीज़ा अमेरिका का लगा और मैं जाने लगा और सारे प्लान बनते गए और कुछ दिन रह गए थे जाने में, तो मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पार्टनर फरहान अहमद ने याद दिलाया कि जब हम मिले थे 6 साल पहले, बहुत बुरे हालात थे फाइनेंशियली, ना वो स्ट्रॉन्ग था ना मैं स्ट्रॉन्ग था। तो उस टाइम हम साथ काम शुरू किया हमने, तो बातें भी होती थी। तो उसने याद दिलाया कि उस वक्त एक दफ़ा कहा था कि मेरी दो विशेज़ हैं। ऐसे रैंडमली मैंने कहा होगा, एक तो बहुत छोटी सी थी, तो मुझे भी याद आ गई वो बात। तो मैंने उससे कहा कि यार 2 विशेज़ हैं मेरी। एक तो ये कि कभी ना चिलगोज़े छिले हुए मुट्ठी भर के खाऊं, हाथ से पूरी मुट्ठी भरूं छिले हुए चिलगोज़ों की और पूरी मुँह में रखूं। ये बड़ी ख्वाहिश है मेरी। हालांकि मुझे तो उस वक्त ये भी नहीं पता था कि इतनी कैलोरीज होती है, इतना ख़तरनाक होता है। तो उसमें अच्छा, मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि इतनी कैलोरीज होती हैं चिलगोज़े में, और एकदम खा लूँ मैं भर के मुट्ठी तो ख़तरनाक हो। खैर, सिर्फ थोड़े ही टाइम में 2-3 साल में ऐसा वक्त आया कि एक दफ़ा मैं तो ऐसे ही रैंडमली उस विशेष अपनी बता रहा था कुछ, तो रैंडमली उसको बोला था ये मैंने, तो मुझे ऐसे ही याद भी थी। तो 2-3 साल में एक दफ़ा मेरे सामने आया हमारे फेसबुक पे कि 10,000 पर kg छिले हुए चिलगोज़े कोयटा से मैंने मंगवा लिए, और फिर वो मुट्ठी भर के मैंने खा लिया। तो वो विश मेरी पूरी हो गई। मैंने फरहान को बता भी दिया उस दौरान, इस बात को हुए हुए भी गुजरे हुए भी 3-4 साल हो गए। तो फरहान ने बोला तुम भूल रहे हो, तुम्हारी 2 विशेज़ थी। तो मैंने कहा यार कौन सी 2 विशेज़ थी, एक ही तो थी। तो खैर बोल रहा है कि नहीं, मैंने बोला एक ही बताई होगी। बोला नहीं, एक और विश तुमने बताई थी, तुम याद करो। बहुत उसने याद दिलाया, मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी आने से पहले। तो फिर उसने याद दिलाया तुम्हारी एक और विश थी कि तुम न्यूयॉर्क की फुटपाथ पे वॉक करो। तो बिल्कुल मुझे याद आ गया, जैसे ही उसने बोला मुझे याद आ गया। और आज मैं न्यूयॉर्क की फुटपाथ पे वॉक कर रहा हूँ। ये मेरे फुट है और ये न्यूयॉर्क की फुटपाथ है, टाइम स्क्वायर पीछे, हैदराबाद जायका जा रहा हूँ। अजीब खाने के मामले में पागल हूँ ना, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट रात को ट्राई करें, तो अब ये कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी चिकन, ये क्या है? That is? Hello. What's the chicken? Turkey. फरहान भाई न्यूयॉर्क की सड़कों पे भी चल रही है, ये भी पूरी हो गई। और कोई याद है मैंने बताई हो, क्योंकि मुझे शादी की बात याद नहीं रहती है मुझे।
संडे बाजार लगा, आज संडे सैटरडे बाजार। ये नेक्स्ट वाले जो है ना वो न्यूयॉर्क है का रोड है, ये वाला बैक पर उसके फाक से मेरे हैदराबाद जायका का रास्ता भी इस बाज़ार के अंदर से ही गुजर रहा है। रोड मेन बंद कर दिया जाता है और उस पर बाज़ार लगाया जाता है। वाह, फ्रेश फ्रूट थे, उन पर सॉस था उसी फ्लेवर का, और फिर उसको आई थिंक ना फ्रीज किया हुआ था, तो बिल्कुल शाइन भी होता है। बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई। पता नहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा भी नहीं होगा, कल है। ये एप्लीकेशन करनी पड़ेगी सिटी बाइक के लिए, मुझे कार्ड डालना पड़ेगा, या मिल जाएगी। मैं पहले एक मिस्टेक हुई है ना, होटल फाइनल हो जाए, एक दिन के लिए बुक कराया अर्जेंट मैंने न्यूयॉर्क में। अभी आके ये काम करूँगा, फिर मैं ये साइकिल लूँगा, फिर सब जगह साइकिल पे चलेगा। भाई इस गली में शो हो रहा है हैदराबादी जायका। बताऊं तो अभी तक मुझे ऐसा मज़ा कहीं नहीं आया था जैसा एक दिन में न्यूयॉर्क में आया है। इससे मुझे ये बात का भी अंदाज़ा हुआ कि आप जैसे लाइफस्टाइल में जैसे रह रहे होते हो ना, जिस किस्म के शहर में आप रह रहे हो, जिस किस्म के एरिया में आप रह रहे हो, जो आपकी रूटीन लाइफ है, उसी टाइप के वेकेशन पे भी सिटीज़ आपको सूट करते हैं। ये फिक्सेशन वगैरह होती है और क्या है, क्योंकि कराची पब्लिक सिटी है, हर जगह लोग ही लोग, और वहाँ पे कहीं पब्लिक नहीं थी, तो ये भी एक वजह थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, सूट नहीं कर रहा था। यही तो मिल गया है हैदराबादी जायका। ये लकी फेमस बर्गर के साथ है, देख लो आप, बाइक है, टेस्ला खड़ी है, और ये है हैदराबादी जायका रेस्टोरेंट। अब पता नहीं ये ओपन हुआ है नहीं हुआ है, ये भी एक नया प्रॉब्लम होगा। 11:30 लिख दिया मिटा के, 11 AM था जबकि वेबसाइट। हाय, हाउ आर यू? फाइन, इट्स ओपन या बिरयानी मैप ऑफ इंडिया। वाह, इतना ज़्यादा ब्लर हो रहा है, ये पढ़ने में नहीं आ रहा। ये क्या चक्कर है, कैमरे में तो बिल्कुल साफ पढ़ने में आ रहा है, ऐसे ही ब्लर हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है हर चीज़ की, बता चुका हूँ ना। 2 लोग आके एक ऑर्डर दें हर चीज़ का। गोट बिरयानी है, बकरा है, और बोनलेस भी नहीं है, तो टेस्ट अलग ही आता है उसका ना। हैदराबादी जायका गोट बिरयानी, चलो ट्राई करते हैं। कोक है, पर मैं कोक का बाइकआउट कर रहा हूँ आज, क्योंकि इंडियन ड्रिंक ट्राई करने का मौका मिल रहा है मुझे। बाइकआउट नहीं हो पा रहा। प्रोडक्ट पर नहीं है द कोका कोला कंपनी। सॉरी यार, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, पानी से काम चल सकता है खाली बस। भूरे समोसा खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं। अच्छा, बिरयानी खा ली है, सुकून मिल गया है बकरा बिरयानी खा के।
और अब हमें राइड पे जाना है। होटल बुक हो गया है सेंट्रल पार्क के पास। बहुत अच्छा चल रहा है ये सब मामला, क्योंकि तकसीम स्क्वायर पे खूब इंजॉय कर लिया था। अब सेंट्रल पार्क जाना है, तो जल्दी से जल्दी पैकिंग भी मैं नहीं करूँगा। एक यहाँ से बैग या शॉपर ले लूँगा, उसी में डालूँगा कपड़े जो एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है काफ़ी। और दोनों तीनों चीज़ें लगेज वो उठा के भागूँगा चेक इन करने नए होटल में। और वो होगी अब मेरी चेक इन, आज है 7 जून यहाँ पर ना, वो चेक इन होगी मेरी 12 जून तक। मैं 12 जून को वो रहेगी, मतलब 12 जून को चेकआउट करूँगा मैं। और 12 जून को चेकआउट करके मैं जाऊँगा वाशिंगटन डीसी। और 13 जून की रात को या अर्ली मॉर्निंग 14 की मैं जाऊँगा JFK एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट है पाकिस्तान के लिए। पीछे एक गोरा आ रहा है, तो लड़की ने कोई बात कही होगी, तो उसने ज़ोर से कहा एब्सोल्युटली नॉट। मुझे किसी की याद आ गई ये सुन के। अच्छा, अभी मैंने देखा है मैप में, तो सेंट्रल पार्क तो बहुत बड़ा है। अब यहाँ है सामने सेंट्रल पार्क है, और कॉर्नर पर ही मेरा हॉस्टल है। कोलंबस कैफ़े। खास नहीं था। बच्चे दिख रहे हैं यहाँ, दिखते ही नहीं है वरना कहीं। यही है कि सेंट्रल पार्क करीब है। रेजिडेंसी एरियाज तो नहीं लग रहे, कुछ ऐसा लग रहा है कि कमर्शियल भी है, या तो यहाँ पर कोई इस पास सैलून या इस किस्म के ऑफिस कुछ है। डाउनटाउन जाने से पहले जब मैंने ऐसा सेंट्रल पार्क खोलूँ ना, नीचे मार्ट भी है, मिनी मार्ट, फ्री डिलीवरी है इसकी। सेंट्रल पार्क देखकर आते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं बाकी क्या करना है। सेंट्रल पार्क बेस्ट हॉस्टल है, 2 लोगों की शेयरिंग पे रूम है इधर। और नियर से सेंट्रल पार्क भी होगा।
लेकिन रीज़नेबल बहुत था। 4 नाइट्स के लिए मुझे चाहिए था फर्दर, तो मुझे $350 या $450 $375 का पड़े थे। बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा था, इससे डबल से ज़्यादा पेमेंट हो रही थी। दोपहर का 1 बज रहा है और ये टाइम स्क्वायर है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ टाइम स्क्वायर से। बाकी न्यूयॉर्क भी अवेल करना है। चेकआउट कर लिया मैंने होटल से और सेंट्रल पार्क की तरफ होटल में चेक इन करूँगा। अच्छा, ये रोड है, सामने सेंट्रल पार्क की वॉल है। अब मैं एंट्रेंस देख रहा था तो वो वहाँ पर ये एंट्रेंस है। ये है सेंट्रल पार्क। पहले आइसक्रीम लेते हैं फिर चलते हैं। आइसक्रीम बहुत मज़ा कर रही है मुझे, मैं बहुत खा रहा हूँ आइसक्रीम। और अभी जो मुझे फ्लेवर सबसे अच्छा चल रहा है ना, लग रहा है आइस केक में, चीज़ केक में और आइसक्रीम में, वो पाइनएप्पल है। प्योर पाइनएप्पल इसमें डला हुआ होता है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। और मुझे कहीं बैठना होगा, पहले आइसक्रीम खानी होगी, फिर देखना होगा सेंट्रल पार्क। मैं साइकिल पे आ रहा था लेकिन कार्ड ही वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों कार्ड प्रॉब्लम करता है। एक तो ये साइकिलें जो सेंट्रल पार्क की हैं, बाहर नहीं ले जा सकते इनको हम, और एक सिटी बाइक्स के नाम से जो यहाँ भी ला सकते हैं और बाहर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं उसको, उसके अपने स्टॉप से वहाँ जाके लगा देंगे। मैंने ट्राई किया इत्तेफाक से, जब मैं निकला होटल से तो सामने ही था, तो कार्ड प्रॉब्लम कर रहा था, तो फिर मैं पैदल आ गया।